बिहार बोर्ड क्लास 12th में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव जो कि चैप्टर नंबर 1 है विद्युत स्थैतिकी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन का होगा ए नंबर ऑप्शन ई बराबर F/Q। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव बराबर होता है। तो इसमें से विद्युत विभव ये 3 का बी नंबर ऑप्शन होगा W/Q, यानी जितना कार्य करेगा और उसमें जितना आवेश खत्म होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का एसआई मात्रक ए नंबर ऑप्शन कूलम मीटर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन 1 फैराड बराबर होता है। तो 1 फैराड का मान 1 कूलम बी नंबर ऑप्शन 1 कूलम वोल्ट इनवर्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बी नंबर ऑप्शन 1/2 CV² होगी। तो 6 का बी नंबर ऑप्शन 1/2 CV² होगा। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन किसी माध्यम की आपेक्षिक पारावैद्युतांक होता है, यानी ER रिलेटिव परमिएबिलिटी इसे बोलते हैं। तो 7 नंबर का ए नंबर ऑप्शन होगा E/E0, यानी इप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। 7 का ए नंबर ऑप्शन होगा। 8 में बोलता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो इसमें 8 का ए नंबर ऑप्शन होगा विद्युत विभव का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। तो 8 नंबर का ए नंबर ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बी नंबर ऑप्शन होगा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो 9 का बी नंबर ऑप्शन होगा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है ए नंबर ऑप्शन 80, यानी 10 का ए नंबर 80 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है बच्चों। तो बी नंबर ऑप्शन होता है 4 पाई E0 × R। इस तरह और भी क्वेश्चन है जिसे हम देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हवा में ER का मान होता है, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। तो हवा में रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 होता है। तो 12 का सी नंबर ऑप्शन। 13 में विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन होगा QE होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन N का मान संभव नहीं है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा 4.2, क्योंकि ये आवेश का क्वांटीकरण है और आवेश के क्वांटीकरण में कभी भी पॉइंट में डिजिट नहीं होता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 15 का होगा ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये प्रूफ में भी देखे हैं कि समांतर पट्टिका संधारित्र E0A/D होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन E0 का मात्रक होता है। तो E0 का मात्रक होता है फर्मी मीटर इनवर्स, यानी 16 का बी नंबर ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है दो समांतर धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो जब हम इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बच्चों हम जानते हैं कि समांतर क्रम में 1/C1 बराबर 1/C2 होता है। तो इसका फार्मूला से ए नंबर ऑप्शन, यानी पलटने पर इसका मान 2C होगा।
तो 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग सी नंबर ऑप्शन 18 का सी ध्वनि तरंग नहीं होता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है? तो वोल्ट बाई मीटर विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है, क्योंकि इसके बीच रिलेशन है V बराबर इंटू DR। तो 19 का हुआ डी नंबर ऑप्शन विद्युत क्षेत्र। 20 नंबर क्वेश्चन, 1 AMU बराबर होता है, 1 AMU कहने का अर्थ है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके बराबर होता है? तो ए नंबर ऑप्शन बी का ए नंबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। इसी तरह 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा कितना होगा? तो आवेश का बीमा ए नंबर ऑप्शन 80। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों के योग है, तो इसका आवेश का योग कितना होगा? तो 22 का ए नंबर ऑप्शन होगा 0 होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है सिग्मा बराबर Q बटे ए, अर्थात ए नंबर ऑप्शन होगा कूलम बाई मीटर स्क्वायर। उसके बाद है 24 नंबर यानी 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत व्यंजक कितना होता है? तो ये बार बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनका आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसी तरह 25 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिए जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इसका विद्युत फ्लक्स का मान गाउस के नियम से बी नंबर ऑप्शन 25 का बी नंबर ऑप्शन गाउस के नियम से Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन, ये तो न्यूमेरिकल है कि +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सी नंबर ऑप्शन 26 का सी नंबर ऑप्शन -2.25 जूल होगी। फिर इसी तरह 27 नंबर क्वेश्चन, 27 बोलता है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो 27 का बी नंबर ऑप्शन होगा 2 गुने 10 के पावर -4 फराड होगी। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल होता है। तो परिणामी विद्युत बल कितना होगा? तो हमेशा 0 होगा, यानी 28 का ए नंबर ऑप्शन। इसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन बी नंबर होगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा क्योंकि वस्तु का भार आवेश पर निर्भर करता है। 30 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, तो किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही वस्तु पर आवेश बढ़ता या घटता है। कूलम बल है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। तो कूलम बल कौन कौन सा है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा दोनों, यानी केंद्रीय बल और विद्युत बल। तो 31 का सी नंबर ऑप्शन। इसी तरह 33 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने के बीच का बल है, तो इसके बीच का बल कितना होगा? तो डी नंबर होगा, चौड़ाई हो जाती है, चौथाई हो जाती है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर बीच का बल कितना हो जाता है? तो चौथाई हो जाता है। फिर 34 नंबर यानी 34 नंबर क्वेश्चन, ये बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 34 नंबर बोलता है कि मुक्त आकाश की पारावैद्युतांक होती है, तो मुक्त आकाश की पारावैद्युतांक कितनी होती है? तो सी नंबर ऑप्शन 8.85 गुने 10 के पावर -12 फर्मी मीटर इनवर्स।
फिर है क्वेश्चन नंबर 35 में बोलता है एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। एक्स अक्ष बिंदु है जबकि बी निरक्षीय। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई है तब बी पर तीव्रता होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 35 का डी नंबर ऑप्शन -E/2। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में बोलता है दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी। तो ए और बी के बीच कितनी तुल्य धारिता होगी? तो बी नंबर ऑप्शन 18 माइक्रोफराड। उसी तरह 37 नंबर क्वेश्चन में बोलता है पी आघूर्णन वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो टॉर्क का मान हमें पता है कि P/E होता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा P/E। इसी तरह 38 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है क्या चीज़? तो विभवांतर का मान मापा जाता है। उसी तरह 39 नंबर क्वेश्चन अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी है। तो अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों उत्तरदायी होते हैं। इस तरह 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तीन बिंदुओं Q तथा स्मॉल q एक सरल रेखा पर क्रमशः O तथा 1/2 तथा 1 दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश Q पर परिणामी बल 0 हो तो Q का मान होगा। तो ए नंबर ऑप्शन होगा -Q। उसके बाद है क्वेश्चन 42 नंबर किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा 42 का σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। इस तरह अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम बिहार बोर्ड के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज है मैंने कराना शुरू कर दिया है। अगर सारे लोग का फीडबैक अच्छा रहा तो बिहार बोर्ड में आज तक जितने भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको मैं चैप्टर वाइज हल करा के ऑब्जेक्टिव दूंगा। इस कारण से आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।